हेलो क्या हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी स्टडी 2.2 में। तो दोस्तों, हम लोग जो लाइव वाले सेशन में देख पाए थे, यानी अगले वीडियो जो हम लोग देखे थे वह हमारा था 8.4 क्लास 10th के लिए 8.4 था। और 8.4 का हम लोग क्वेश्चन कौन सा देख रहे थे? तो क्वेश्चन हम लोग पांचवें के कुछ क्वेश्चन को देख लिए थे। ठीक है, पांचवें के कुछ क्वेश्चन को देख लिए, जो कि पांचवें को लगता है हमें कि पांचवा क्वेश्चन बनाना था। चौथे क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी 8.4। एक्सरसाइज नंबर कौन सा बाबू है? एक्सरसाइज नंबर 8.4 है। और इसमें से पांचवा को देखने वाले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम बना चुके थे। 8.1 भी पढ़ा चुके थे, 8.2 और 8.3 भी पढ़ा चुके थे। अब 8.4 हमें देखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करने के लिए, और कर रहा है कि cos A, हंसा रहे हैं सर, cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइड में रिंग मध्ये बंद करा का? नहीं जाते। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी स्टडी 2.2 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.4 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको अगले वीडियो हम दे दी थी, आपको 8.1 और 8.23 सबका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। सबका पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिल जाएगा, सबका सूत्र से लेकर के मिल जाएगा। बट हम लोग जो कि इसमें पढ़ रहे थे, तो 8.5 के पांचवें क्वेश्चन है कि पांचवें क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम लोग पांचवा देखने वाले हैं, यानी पांचवा, जिसमें पांचवा दिया गया है आपकी किताब बुक में दिया है बाबू। ठीक है, किताब बुक ले लीजिए और इसको हम बनाते हैं। तो पांचवा का जो पांचवा है वो कह रहा है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइड में है cos A प्लस साइन A माइनस 1। यह हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इसी को सिद्ध करके लाना है कोसेक A प्लस कॉट A। क्या लाना है बाबू? कोसेक A प्लस कॉट A लाना है। और आपको सर्व समीकरण भी दे दिया है। तो सर्व समीकरण जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सर्व समीकरण दिया कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें बनाना है। और इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें क्या करना है? इसको बनाना है। सुनिए ना, हल्ला कम करिए ना, आप लोग आवाज जा रहा है उसमें। यह हमारा क्वेश्चन हुआ। इसी को हमें सिद्ध, अब इसमें कहता है सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, कोई खास नहीं करना, बस देखने को क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं। बट इतना आसान इसको से हम बना सकते हैं, इतना आसान बना सकते हैं, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। बस आपका इस सर्व समीकरण का प्रयोग करने के लिए। अब बताइए हमें कहना है सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कहता है ना। उसमें देखिए आपको किताब में दिया होगा, बुक में लिखा है सिद्ध करें। और सिद्ध करने के लिए हमको करना क्या होगा बाबू? तो हम इसे बताते हैं LHS बोला जाता है कि RHS बोला जाता है। RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं क्या? राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं LHS, कौन बोलते हैं? राइट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल कर करके और राइट हैंड साइड हमें लाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो आगे की सिलसिला को हम लोग करते हैं जारी। लिखते हैं सबसे पहले हम लोग LHS। क्या लिखते हैं बाबू? LHS बराबर दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइड में cos A प्लस साइन A माइनस 1। यह हमारा हुआ LHS बराबर। अब हमें लाना क्या है? देखिए, हमने आपको बताया था कि जब भी आपको बनाना होता है, त्रिकोणमिति सिद्ध करने के लिए देता है या कोई चीज सिद्ध करने के लिए देता है, तो हमको ये देखना है क्या कि उसके किसके तरफ जाना है। तो जो हमें इसको हल कर करके किसके तरफ जाना है? कोसेक की तरफ और कॉट की तरफ जाना है। तो कोसेक और कॉट को लाने के लिए हम सोचिए क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा कोसेक और कॉट आ जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, अगर हम कर देते हैं 1/sin कर देते हैं, क्या करते हैं 1/sin कर देते हैं, क्या होगा कॉसेक मिल जाएगा। अगर हम कर देते हैं sin/cos कर देते हैं तो क्या मिलेगा कॉट मिल जाएगा। sin/cos कर देते हैं तो क्या मिलेगा tan मिल जाएगा। sin/cos कर देते क्या मिल जाएगा tan मिल जाएगा। लेकिन cos/sin कर देते हमारा क्या मिल जाएगा कॉट मिल जाएगा। यानी cos भी मिला, कॉट भी मिला और क्या मिला कोट और कौशिक दोनों मिल गया। तो हम लिखते हैं, अब बताइए कि सर कहिएगा सर कहाँ से लाएं, तो हमें इसमें करते हैं वो अंश तथा हर में किससे भाग देने पर, तो अंश तथा हर में साइन से भाग देने पर, इसलिए साइन से भाग देंगे क्योंकि कॉस बटे में साइन हमारा क्या होता है कौशिक होता है। 1/में साइन क्या होता है सॉरी 1/में साइन क्या तो कौशिक होता है। cos बटे में साइन हमारा क्या होता है कोट होता है। तो लिख सकते हैं क्या अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, किससे भाग देने पर तो साइन ए से भाग देने पर। अब देखिए भाग, तो अब लिखते हैं हम लोग आगे कि cos ए भाग का मतलब हुआ कि डिवाइड में साइन ए लिखेंगे माइनस साइन ए डिवाइड में क्या लिखेंगे फिर से लिखेंगे साइन ए प्लस सब में साइन ए का हम लोग क्या करते हैं भागा। अब हम लोग अंश वाले को दिया, अब हमने अंश और हर दोनों लिखा है, हर वाले के भी साथ में देंगे तो हर वाले के साथ में लिखेंगे cos ए डिवाइड में साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड में साइन ए माइनस 1/sin ए होगा। अब देखिए यहां से करते हैं, कुछ दिख रहा है क्या साइन ए से साइन ए, साइन ए से साइन ए। अब cos ए बटे में साइन क्या होता है बाबू, तो cos बटे में साइन होता है cot ए माइनस क्या कुछ नहीं था क्या एक बच गया एक प्लस 1 बटे में कोसाइन क्या होता है, तो 1 बटे में साइन होता है हमारा कोसेक होता है, कोसेक ए डिवाइड में कर देंगे, ये हमारा कोस बटा साइन क्या होगा तो हो जाएगा कोट ए प्लस 1 हो जाएगा माइनस कोसेक ए, फिर वही ऊपर वाला सिस्टम। अब देखिए यहाँ तो सब दिख रहा है ना, चलिए यहाँ तक दिख रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा जगह क्या है कि नीचे नहीं दिख पा रहा है तो इसको बगल साइड से लिख देते हैं, बगल साइड से भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपके पास जगह है तो उसको नीचे लिखिएगा, मैं इसको बगल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन है बाबू लॉन्ग है बट आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है, कितने मार्क्स का पूछता है 5 मार्क्स का पूछता है, तो याद रखिएगा। इसे हम लोग समझने का प्रयास, आपको समझाने का प्रयास करें और समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर से हम आ जाते हैं। अब बताइए थोड़ा सा इसको हम सजा लेते हैं, मिस्टेक थोड़ा सा जगह यहाँ पर, अच्छा भाग देने से यहाँ से आप लोग को खैर कोई जरूरी इसका नहीं, भाग देना आप लोग लिख लीजिएगा भाग देने पर, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं, तो लिख लेते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, जो चीजें था उसी को हमने क्या किया ऊपर लिख दिया, बस अब क्या किया कि सबको एक साइड हमने कर दिया और एक साइड करके इसको बना लिया। अब देखिए बाबू करने की क्या, अब हमको बोला है सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए बोला है, सर्वसमीका का प्रयोग बोला है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोट स्क्वायर ए का प्रयोग करने के लिए। अगर हम देखेंगे तो आगे देखते हैं क्या हम लिख सकते हैं बाबू, तो लिखते हैं कोट ए, ये चीजें लिखते हैं प्लस कोसेक ए माइनस। अब देखिए यहां से करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, अब माइनस हमारा जगह पर ये की जगह क्या हम लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे इसको हम लाएंगे तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा आप जानते हैं कि नहीं, फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ा चुके थे, आपको पहले वीडियो में दे चुका था कि फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और इसी का प्रयोग करके बनाने के लिए करा है। तो हम लिख सकते हैं क्या एक के जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर एक लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू, लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइड में लिख लेते हैं, आपको जो दिया है नीचे वाले को सेम कर लेते हैं, नीचे वाले को सेम कर लेते हैं कोसेक ए प्लस 1। देखिए जो हमें लाना था बाबू
कोसेक लाना था प्लस कोट लाना था, कोसेक प्लस कोट तो आ गया, लेकिन -1 इसमें फंस रहा है बात, और डिवाइड में भी बात फंस रही है, इसलिए हमको आगे की सिलसिले को जारी रख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, लिखते हैं हम लोग कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब बताइए जरा एक बार, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है बाबू। अब देखते हैं, सेम इसी को हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा हमारा कोसेक, यानी ए की जगह पर क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, क्या बाबू, कोट ए इंटू, फिर लिखेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए लिख लेते हैं, कोट ए, इसके डिवाइडेड में क्या है बाबू, अब देखते हैं इसके डिवाइड में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए कहिएगा सर बहुत लंबा हो गया, ठीक है, लंबा हो बाबू, ध्यान देने की बात यहाँ पे अब आती है, अब बारी आती है ध्यान देने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आती है। यहाँ तक से दिक्कत बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो समस्या होती है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो हम इसको आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम ये देख रहे हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए है, यानी कि इसमें भी है और साथ में इसमें भी है, इन दोनों में है, और जो दोनों में मिलता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं या कॉमन कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मिल उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, कॉमन का मतलब जो दोनों में उसको कॉमन कहते हैं। तो जो कॉमन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा एक बार, बहुत ही अच्छे तरह से समझिएगा बाबू। ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए, हमने इसको क्या किया बाबू, कॉमन लिया, क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन का मतलब होता है कि जब हम कॉमन उसमें से निकाल लेते हैं और उसके मान में अगर गुणा करें तो फिर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि बाबू कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो हमारा क्या बच गया, कॉमन निकालते हैं यहाँ से कुछ नहीं, देखिए अगर इसको हम हटा लेते हैं तो इसके जब कुछ नहीं देखा, एक बच गया, अब माइनस फॉर्मूला में है, अब हाई चीज हमने इसमें बाहर निकाल लिया, बच गया क्या बाबू, तो हमारा अंदर जो बच गया वो बच गया क्या, बच गया कोसेक ए माइनस कोट ए। कहिएगा सर उतना भारी चीज था, इतना में कैसे लिख दी, समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। क्या करते हैं बाबू, फिर से समझा, नीचे वाला चीज वही लिख रहे हैं। अब देखिए बाबू हम लोग किया क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, प्लस के इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दोनों चीजें इसमें भी मिल रहा है, और देखिए कहने का मतलब मिलता कब है, जब यहाँ पे बीच में माइनस है, यानी कहने का कि ये अलग पार्ट हुआ और ये वाला अलग पार्ट हुआ, लेकिन इसमें भी दिख रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, इसमें भी कोट ए प्लस कोसेक ए दिख रहा है, तो जब दोनों में से हम निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा, इन दोनों में से निकाल लेते हैं। इस बात को हमने पहले निकाल लिया, तो कुछ नहीं, हमने इसको निकाल लिया, कुछ नहीं, इसके जगह क्या बच गया, 1 बच गया, 1 लिख लिए, माइनस था माइनस लिख लिए। अब हाई चीज हम यहाँ से निकाल लिए, तो यानी कि बच गया, ये बचा ना। अगर हम इसका गुणा भी करेंगे ना इसमें ना, देखिए इसका हमें गुणा करें तो एक ये चीज आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, इन दोनों गुणा करें फिर वो चीज आ जाएगी, यानी कि गुणा करेंगे तो फिर हमारा वही मान में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ दिख पा रहा है, तो देखिए कुछ दिखता होगा कहीं, अच्छा कुछ नहीं दिख पा रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें दिख रही है। कोट ए लिख लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ दिख रहा है, इस माइनस का इसमें गुणा कर दीजिए अब, तो 1 प्लस माइनस माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोट ए डिवाइड में आपका जो सेम चीजें हैं उसी को लिख लेते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्या कहिएगा कि कुछ दिख रहा है, बस आपको दिक्कत था यहीं पर, कॉमन लेने में सिर्फ दिक्कत था। जब हमने कॉमन ले लिया उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए तो मिलाइए, तो प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, कोसेक माइनस में है, कोसेक माइनस में। ये ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह को हम उसी चिन्ह को माने करते हैं जो उसके आगे चिन्ह होता है। इसका कुछ नहीं का प्लस है, +1 +1 हो गया, माइनस कोसेक हो गया, माइनस कोसेक हो गया,
इधर क्या हुआ, प्लस कॉट हो गया, प्लस कॉट हो गया, बीच में कूड़ा का चिन्ह, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। बच गया क्या हमारा, तो यहाँ पे आपको शायद दिखता होगा, लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या हमें इसी को लाना था बाबू, क्या इसी को लाना था, आ गया कि नहीं हमारा आर एच एस बराबर ए न लाना था जी, कॉसेक के आइए लेंगे रहे प्लस में चावल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह कॉसेक के प्लस कॉट ए आ गया कि नहीं, तो अतः लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए देखने में आपको लगा कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन कितना शॉर्ट बन गया, कितना शॉर्ट बना, आसान में बनेगा कि नहीं बन गया। और हम लोगों को यही लाना होता है एलएचएस को आरएचएस में सिद्ध करने के लिए। तो आई होप यह भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको समय देते हैं, इससे आप लोग वीडियो को स्टॉप करें और स्टॉप कर करके क्या करें, इसे छाप लें, यानी अपने कॉपी पर नोट्स बना लें और इसको भी वीआई कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अगर इसको समझ लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, भाग देना है, इसके बाद यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर कॉमन लेना है, उसके बाद सारा सब बन गया। ठीक है, तो कोई खास बातें नहीं करना है। अगर आप इसको कर लेते हैं, कभी कभी देखिए आपको चेंज ये भी कर देता है, आपको करता क्या है, यहाँ पर कॉस की जगह आपको देता है, यहाँ पे सेक दे देगा और टेन दे देगा। तो सेक टेन के लिए हमको करना क्या होगा, सेक चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सेक के लिए 1 बटे में कॉस हमको सेक हो जाता है, अब टेन देगा तो साइन बटे में कॉस क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है टेन हो जाता है। तो यानी कि हमको जब यहाँ पे साइन से भाग दिए, अब किससे भाग देना होगा, कॉस से। जब यहाँ पे बदलेगा तब, यानी यहाँ पे सेक देगा और कोट देगा, तब हम इसको बदल करके बना सकते हैं। बाकी सारा सिस्टम ऐसे बनेगा। तो कैसा लगा आप लोग थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे की वीडियो तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए बाबू आप लोग वीडियो को रोक करके अपना कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगली क्वेश्चन का हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 ही क्वेश्चन इसमें था जो कि बहुत ही लेंदी था। लेंदी कुछ नहीं था, बस समझने की फेर है, लेंदी कुछ नहीं था। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरे हलवे की तरह दिखेंगे, पूरे एकदम लाजवाब दिखेंगे एकदम इतने। और दीपावली का आनंद लीजिए, आज है धनतेरस, और धनतेरस का हम आपको वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सुबह आपको ही वीडियो मिलेगा, सुबह मिलेगा आपको दीपावली के शुभ अवसर पे। तो दीपावली के शुभ अवसर पे आप लोग इसका आनंद उठाएं और अधिक से अधिक लोगों में प्यार दुलार देने का काम भी करें, यानी कि अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या चल बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां का ही 6वां क्वेश्चन है। इसमें से आपको बाबू इतना समझ लीजिए कि तय है कि 5 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया गया है, और 5 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में से कम आपको कितना हो कम पूछेगा, तो हमें लगता है कि इससे 10 से 15 नंबर क्वेश्चन मात्र इसी में से दे देता है सिद्ध करने के लिए। तो ध्यान से समझना होगा, जो नहीं देख पाए हैं पीछे की वीडियो को जाकर के देख ले, नहीं दिखता होगा तो लाइव वाला में टिपिएगा, उसके बाद सारा दिखा देगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, आपके रूट में दिया है, रूट में क्या दिया बाबू, दे दिया 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए, बराबर आपको लाना है, बराबर का लाना है, बराबर लाना है हमारा सेक ए लाना है प्लस tan ए लाना है। ये हमारा LHS है और RHS हमें लाना है। ठीक है बाबू, LHS बराबर हमें RHS को लाना है। तो लिख लेते हैं LHS बराबर लिखेंगे, क्या लिखते हैं, तो LHS बराबर लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए। अब लाना है आपको इस तरह की। तो देखिए हमें कुछ दिख पा रहा है क्या, कुछ इसमें दिखता होगा, तो आपको करना होगा हर का प्रमेयीकरण। जब हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं तो हमें यह माने दिख जाते हैं। तो लिख लेते हैं हर का परिमेय करण करने पर, हर का प्रमेयीकरण करते बाबू क्या ध्यान दिया जाता है कि जो चीजें हर में, हर का मतलब जो नीचे हो गया उसको बोलते हैं हर, और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। तो ऊपर वाला देखिए पहले जो चीजें लिखा गया उसको सेम लिख लेते हैं। ठीक है बाबू,
उसको क्या करते हैं, सेम लिखते हैं। अब सेम लिखने के बाद में देंगे गुणा का चिन्ह, और जो माइनस में उसको किस में डालेंगे हम लोग, प्लस में डाल देंगे। किस में डालेंगे बाबू, तो प्लस में डाल देंगे। और प्रमेयीकरण का मतलब होता है कि उसके मान में परिवर्तन न पड़े गुणा करने से, चूंकि यह दोनों आपस में कट जाएंगे, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब देखिए करते हैं, तो इन दोनों को ऊपर वाले से ऊपर का गुणा कर देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल चीज है, बस दिखने में आपको बहुत सा भारी लग रहा है। ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, गुणा का मतलब हुआ ये। अब देखिए यह दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यानी इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या साइन है, और साइन का स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम लोग अगला कर देते हैं बाबू, अगला कर देते हैं, क्या करते हैं बाबू, अगला कर देते हैं कि सेम चीजें लिख लेते हैं इसको, चूंकि अभी लिख पा रहे हैं, बाद में हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, उसके बाद तो त्रिकोणमिति का बाप बनेगा। त्रिकोणमिति कौन काम का है। अब देखिए एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बाबू, इसके लिए होता है सर, कहिएगा कि सर होता है कॉस ए, कहा था बाबू कॉस ए, कहिएगा सर कॉस ए न होता है। अब लिखिए सॉरी कॉस स्क्वायर ए होता है। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए, एक प्लस साइन स्क्वायर है, एक प्लस साइन स्क्वायर रूट के ऊपर है, बाहर निकाल लेंगे तो बाहर निकल के यानी कि बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में बच जाएगा कॉस ए। आई प्लस में तो अलग अलग कर लेते हैं, यानी 1 बटे में लिख लेते हैं कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड में कॉस ए, बाबू कॉस ए। एक बटे में कॉस क्या होता है, सेक होता है, एक बटे में कॉस क्या होता है, सेक होता है, और प्लस साइन बटे में कॉस क्या होता है, टेन होता है। हमें इसी चीज़ों को लाना था, यानी यह भी क्वेश्चन बन करके हुआ रेडी। कोई मिनट लगा बनाने में, कितना नंबर आपको मिलेगा, इतना बनाने के लिए 2 ही नंबर मिलेगा, बना लीजिएगा 2 नंबर पक्का है कि मिलेगा। और खास करके लड़कियों के लिए मैं एक बात कहूँगा, लड़कियाँ जो थोड़ा सा उन लोगों के पास एटीट्यूड ज़्यादा होता है, और ज़्यादा दें खासकर जो लड़कियां जिनका शादी विवाह होता है ना, क्योंकि आज मैं अपने क्लास में बात कर रहा था, क्लास में ऑफलाइन की क्लास में, तो बातें वहाँ पर चले थी, तो बच्चे ने बोला एक लड़की जो लड़का था बार बार कमेंट कर रहा था, लड़की को बोला वो लड़की की तरफ मत बोलो, चूँकि लड़कियां में कितना अक्ल होता है तुमको नहीं मालूम है, लड़कियां में कितना नौछा होता है आपको मालूम नहीं है। क्योंकि लड़कियां जानते हैं, जब शादी विवाह से तुलना कीजिए, जब पहले नई यादें आती हैं तो सबको जी कहती हैं, छोटा बबुआ रहेगा उसको कहेंगे फलाना जी, लेकिन जो वहीं पूछने के बाद कहेंगे कि ये सुना है नया हो, बहुत सिर्फ हम लोग के बिहार में ए हनेवा हो, उसके बाद कुछ दिन के बाद से बड़का को बोले गए हेरावा हो, कुछ ही दिन बीता, साल भर बीत गया तो पतिदेव जी को भी कहेंगे हेने आवा, लेकिन जो साल 2 साल बीतेगा तो फिर कहती हैं हेने आओ, किसको, पति जी को भी बोलती हैं, यानी रे तुकार की भाषा बोलने प्रारंभ कर देती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लड़कियों पर कमेंट न किया करें, क्योंकि वो लोग कब बदल जाएंगे उस पर कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए अपना पढ़ाई पर फोकस करें, न कि किसी और फालतू चीज पे फोकस करें। तो आपको आई होप यह भी वीडियो आपको समझ आया होगा, तो इससे आप लोग एक बार नोट्स बना लें। बाकी हम लोग जो क्लास जो इसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट डे देख लेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सर का भी अब समय हो चुका है, क्योंकि हमें समय करीब 11:30 बज गया है, 12 बजने वाला है, 12 बजने वाला रात हो गया है, तो समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग ज़्यादा मेहनत होता है कि 12 बजे रात को हम लोग जग करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि एक बार कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, अपने सारे ग्रुप में अपने स्टेटस पर लगा दें। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।